देखो दोस्तों, आज आपके नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि विद्युत आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपने कल भी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और आज भी आप वापस थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे कि इसमें दो कंडीशन रहेगी। एक कंडीशन रहेगी कि एकल आवेश की सिर्फ एक आवेश के कारण कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की आपको एक आवेश लूंगा यहाँ पे Q2 आवेश, और उस Q2 आवेश से बिंदु P तक एक बिंदु P लूंगा, उस पर विभव भी मानूंगा और इस बिंदु विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनंत से मैं एक आवेश लाऊंगा। तो वैसे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और एक हो रहेगा आपके दो से अधिक आवेशों के लिए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने कल पढ़ा था कि किसी भी एक आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। कंडीशन नंबर एक रहेगी कि एकल आवेशों के कारण कि माना कि यहाँ पे आपका अनंत है, कहाँ पे? यहाँ पे आपका ये अनंत है। इस अनंत से मैं एक बिंदु Q2 आवेश है, अनंत पर कौन सा आवेश है आपका? Q2 आवेश। इस Q2 आवेश को मैं अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु, यहाँ आपके P है, इस बिंदु P तक लाऊंगा। कहां से? अनंत से बिंदु P तक लाऊंगा और बिंदु P से आपके स्मॉल r दूरी पर एक Q1 आवेश है। कौन सा आवेश? Q1 स्मॉल r दूरी पर आपका क्या है? बिंदु O है। बिंदु O पर Q1 आवेश है और इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। कि स्थितिज ऊर्जा या कार्य इस बिंदु P पर विभव आपका मान लिया मैंने V है और इस पर स्थितिज ऊर्जा या आपको क्या ज्ञात करनी है? कार्य ज्ञात। तो कार्य वो भी किसमें संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ये आपके लिए क्या ज्ञात करनी है? इसमें ज्ञात करना। तो लिखूंगा माना कि बिंदु O पर एक आवेश Q1 स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है कि एक बिंदु O पर Q1 आवेश थे, इसे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर स्थित है। बिंदु P पर विद्युत विभव V है। तो इस आवेश Q1 आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य मैंने मान लिया W है। क्या माना? कि लाने में किया गया कार्य आपके पास क्या है? W है। तो विभव के सूत्र से विभव बराबर क्या होता है? विभव V है। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश A होता है। तो V बराबर कार्य आपका कितना है? W। और आवेश आपको कौन सा आवेश को ला रहा हूं मैं? Q2 आवेश को। आपको कार्य स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वज्र गुणा किया तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q2। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो V होगा वो इस Q आवेश, क्योंकि इस आवेश को ला रहा हूं तो विभव किसके सापेक्ष होगा? इस Q1 आवेश के सापेक्ष विभव, क्योंकि Q1 आवेश के सापेक्ष। या एक स्टेप ये भी लिख सकते हो कि प्लस Q1 आवेश के कारण विभव इंटू Q2। अब इधर देखो
अब बिंदु आवेश के कारण विभव क्या आता है, क्योंकि ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर विभव, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या होता है, V बराबर KQ बटा R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आवेश क्या आपकी Q1, तो W बराबर KQ1। अब दूरी कितनी होगी इनकी मुझे बताओगे आप। अब दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r थी, तो KQ W बराबर KQ और Q2, दूरी दोनों आवेशों के बीच की क्या होगी, R12। कितनी होगी दूरी, और जो किया गया कार्य वो किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में, तो KQ1 Q2 बटा R12। रोकना है। देखो अब आपके प्लस Q आवेश के कारण विभव, तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु से बिंदु Q1 से आपके बिंदु P तक आपकी दूरी क्या है, R। तो U बराबर जो किया गया कार्य वो किसमें संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर KQ1 Q2 बटा R हो गई। ये तो हो गया आपके सिर्फ एकल आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मैं क्या ज्ञात करूंगा, दो से अधिक आवेशों के, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि दो से अधिक आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। उस इस ये ध्यान रखो कि दो से अधिक आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब दो से अधिक आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, इसका डायग्राम समझोगे कि यहाँ पे आपके A1 बिंदु स्थित है। क्या है, A बिंदु स्थित है कि इस A बिंदु पर मैं कोई आवेश ला रहा हूं अनंत से, इस A बिंदु पर मैं आवेश ला रहा हूं, Q1 आवेश को मैं अनंत से ला रहा हूं, इस A बिंदु पर ये आवेश ले दिया Q1। तो ये सिर्फ Q1 आवेश रहेगा। इस स्थिति में इस बिंदु पर जो कार्य होगा उस कार्य का मान क्या रहेगा, शून्य, क्योंकि कोई अन्य कोई आवेश नहीं है, तो आपस में क्या नहीं, कुछ होगा नहीं, तो कुछ कार्य भी कुछ भी नहीं होगा। इस अनंत से क्यों, अनंत पर विभव क्या होता है आपका, 0 होता है। तो A बिंदु पर मैं प्रारंभ में A बिंदु पर मैं आपका कोई आवेश लाऊंगा, उस आवेश को अनंत से Q1 आवेश को कहां से, आवेश को अनंत से, उस आवेश का नाम क्या है, Q1 आवेश, उस Q1 आवेश को मैं बिंदु 1 तक ला रहा हूं। फिर क्या करूंगा कि इस Q1 आवेश के सापेक्ष यहाँ पे बिंदु आपका मान लिया मैंने B, क्या मान लिया, इस B पर मैं क्या लाऊंगा, अनंत से वही आवेश क्या लाऊंगा, मैं अनंत से आवेश लाऊंगा। कौन सा आवेश, इसका नाम दे दिया मैंने Q2। क्या नाम दे दिया, क्योंकि अब Q2 आवेश यहाँ पे, तो अब दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, कुछ ना कुछ आकर्षण बोलेगा, क्यों नहीं, प्रतिकर्षण समान जाति के, तो इसको ऐसे मिला दिया, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, R12, क्योंकि ये 1 है और ये R12 हो गई। इसी प्रकार अब एक बिंदु यहाँ पे मैं लूंगा, क्योंकि 2 से अधिक लेना, 2 से अधिक, यहाँ पे एक बिंदु लिया C, और इस बिंदु C पर भी मैं एक आवेश ला रहा हूं अनंत से, उसका नाम क्या मेरे पास, Q3। अब इस बिंदु C पर इन दोनों आवेश, पहले तो इस Q1 आवेश के कारण सिर्फ Q2 पर आ लगा था, अब क्या हो गया, 2 आवेश हो गए, Q1 भी हो गया और Q2 भी हो गए। तो Q1 के कारण C पर बल लगेगा और Q2 के कारण C पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। इस पर कौन सा दूरी क्या होगी, R13। इसी प्रकार इस बिंदु B के कारण C पर Q2 आवेश के कारण क्या होगी, R23। यह आपके बन गया छोटा सा डायग्राम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना, लाने में कार्य नहीं किया जाता है, कि लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। मान लिया Q1 आवेश को कारण में जो कार्य किया था वो कार्य क्या था, मेरे पास W1 था। Q2 आवेश को लाया था वो कार्य क्या था, मेरे पास W2 था। और Q3 आवेश को लाया था वो क्या था, मेरे पास W3। कोई कार्य नहीं किया जाता है, उसके बाद में कोई कार्य नहीं किया जाता, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 हो, फिर लिखूंगा कि बिंदु A तक
लाने में किया गया कार्य W1 हो तो W1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई कार्य नहीं करता, पहले कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो कोई भी बल आपस में नहीं लगेगा। इसी प्रकार अब Q2 आवेश को लाने में, किस आवेश को, Q2 आवेश को, अब Q2 आवेश पर पहले तो ये आवेश था नहीं, फिर लाया था, तो Q2 आवेश पर जो इसके कारण जो विभव लगेगा वो भी फिर लिखूंगा कि Q2 आवेश को अनंत से, और इस Q1 आवेश के सापेक्ष जो Q2 आवेश की दूरी है वो क्या है, R12 है। Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 आवेश की दूरी कितनी आपके पास, R12 है। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 हो तो आपने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, विभव इंटू आवेश। अब आपको पता है कि विभव, अब इस पर लगेगा विभव, क्योंकि ये इस पर विभव लगाएगा तो W2 बराबर क्या हो गया, विभव का मान कितना है कि विभव आपके पास किस आवेश के पर विभव लगेगा, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश, और इनटू कौन से आवेश को ला रहा हूं मैं, Q2 आवेश को ला रहा हूं। तो W2 बराबर K Q1 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास, R12 इंटू क्या हो गया, Q2 हो गया। और इसी प्रकार W2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है ये बिंदु आवेश का, इस आवेश पर, इस पर आपको क्या लगता है, जो कार्य इतनी दूर आने में जो कार्य होगा वो दूरी क्या हो गया, R12, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या R12 है। और इसी प्रकार लास्ट कंडीशन है कि अब क्या करूंगा मैं, लास्ट कंडीशन में अभी से बिंदु फिर लिखूंगा कि Q3 आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 हो तो कार्य बराबर क्या होता है, विभव इंटू आवेश। लेकिन अब इसे, अब ध्यान रखो, इस Q3 आवेश पर Q1 भी आवेश लगता है, बल लगा रहा है, और Q2 आवेश भी क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो इस पर 2 हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस आपस में जुड़ेंगे क्यों, दोनों के कारण लग रहा है ना, और Q2 आवेश के कारण, फिर बड़ा कोष्टक यहां से स्टार, इंटू कौन से आवेश पर लग रहा है, Q3 आवेश पर। तो W3, अब Q1 आवेश के कारण इस पर जो लग रहा है वो क्या हो गया, K Q1 आवेश के कारण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R13। इसी प्रकार प्लस के, अब मुझे बताओ कि Q2 आवेश पर इस कारण क्या लग रहा है, Q2 आवेश के कारण Q3 पर लग रहा है, वो क्या हो गया, K Q2 अपॉन दूरी कितनी आपके पास, R23 कोष्टक Q3। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, अंदर उसको गुणा कर दो, Q3 आवेश को अंदर गुणा कर दो, तो W3 बराबर K Q3 अपॉन R13 प्लस के K Q3 अपॉन R23। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 3। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 3। अब इस पर आपको कुल कार्य ज्ञात करना है। मैंने मान लिया जो कुल कार्य था आपके पास, वो कुल कार्य क्या था कि इस सभी आवेशों के कारण जो किया गया कुल कार्य, वो कुल कार्य क्या था, मैंने मान लिया W। तो तीनों को जोड़ दूंगा, W1 W2 प्लस के W3 लिख दूंगा। समीकरण 1 व 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 तथा 3 से, तीनों से जोड़ दिया तो W बराबर क्या हो गया, समीकरण 1 आपके पास क्या है, A, W1 का मान कितना, 0 प्लस के W2 का मान कितना है, समीकरण 2 आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R12। समीकरण 3 आपके पास क्या है कि समीकरण 3 देखो,
समीकरण 3 आपके पास, समीकरण 3 है आपके पास के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया आपके कि अब या उसे आगे देखो स्टेप आगे लिख सकते हो आप कि W बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R2। ये हो गया कि आपके दो से अधिक आवेशों के कारण, कि दो से अधिक आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा जो किया गया कार्य है वो किस में संचित हो जाता है, आपके जो किया गया कार्य वो किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा U में संचित हो जाता है। इस प्रकार लिख सकते हो अपॉन R13 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। अब इसको याद करने का एक तरीका है 12 13 23, कितना 12 13 23, 12 13 23 ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना माइंड में। 12 13 ये सूत्र, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे सकते हैं।